हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। तो आज लेके आई हूँ बिल्कुल नया आइडिया। देखिए, इस तरीके के जो बैग हैं वो हर किसी के घर में होते हैं। हम मार्केट से कपड़े वगैरह लाते हैं तो हमें इस तरीके के थैले मिलते हैं। तो उसका ही रीयूज करके हम बहुत ही सुंदर शॉपिंग बैग बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस तरीके का कोई भी बैग ले लेना है जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो जिस तरीके से दिखाया जा रहा है उस हिसाब से सबसे पहले हमें उसको ऊपर की साइड से कट कर लेना है। उसके बाद हमें इस तरीके से कट कर लेना है। तो जब हम उसको इस तरीके से कट करेंगे तो देखिए, इस तरीके के 2 पीस हमारे पास आ जाएंगे। तो मैं अब आपको इनकी लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी। देखिए, इनकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो इनकी इस तरीके से लंबाई चौड़ाई 14 बाई 15 इंच है। तो 2 पीस हमारे पास आ गए। अब हमें इनके इनके बराबर के 2 कपड़े के पीस लेने हैं और कपड़े के पीस को इस तरीके से रखना है और उसके बाद हमें इसके चारों ओर और बीच में सिलाई लगाकर दोनों पीस को रेडी कर लेना है। सिलाई हमने लगा ली, आप देख सकते हैं, और दोनों पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब उसके बाद एक पीस लेना है। 15 इंच वाली साइड से हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, अच्छे से सेट करना है और इस तरीके से बिछाना है। उसके बाद देखिए, 2.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब देखिए, हमें इसको इस तरीके की शेप देनी है। जिस तरीके से हमें दिखाया जा रहा है उस तरीके से हमें शेप देनी है। उसके बाद देखिए, अब नीचे की तरफ हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरीके से गोलाई दे देनी है। अब जहां हमने निशान लगाए हैं वहां पर हमें इस तरीके से कट कर लेना है। तो देखिए, फटाफट से हमने इसको कट कर लिया है। कटिंग होने के बाद ये कुछ इस तरीके का पीस हमें मिल जाएगा। अब जो दूसरा वाला पीस है उसको हमें इस तरीके से रखना है और दूसरे वाले पीस को भी हमें कट कर लेना है। तो दोनों पीसों की हमने कटिंग कर ली है। अब एक पीस हमें लेना है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर हमने एक सिंपल पट्टी ली है 1.5 इंच चौड़ी। पट्टी को हमें अंदर की तरफ से इस तरीके से रखना है, सिलाई लगानी है। उसके बाद इस तरीके से पलटते हुए हमें सिलाई लगानी है और पट्टी को अटैच कर लेना है। इसी तरीके से हमें दोनों पीस रेडी कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर थैले के टुकड़े में से हमने 2 टुकड़े लिए हैं 4 बाई 4 इंच के। उनको देखिए, हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और हमें इस तरीके से गोलाई दे देनी है। अब लगभग आधा इंच छोड़ते हुए हमें दूसरी इस तरीके से गोलाई दे देनी है। तो जिस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है उसी तरीके से हमें निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद फटाफट से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसी तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इस तरीके के हमारे पास 2 सर्कल आ गए हैं। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से 2 छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े लेने हैं। जो हमने कट किया उसको इस तरीके से रखना और सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। तो सिलाई लगाकर हमने अटैच कर लिया है दोनों टुकड़ों को। अब इस तरीके से हल्का हल्का हमें कट लगाना है। उसके बाद हल्का सा इस तरीके से फोल्ड करते हुए चारों ओर सिलाई लगा देनी है। दोनों पर चारों ओर हमने सिलाई लगा दी है। अब बैक का हमें एक पीस लेना है, इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद बिल्कुल बीच में हमें देखिए इस तरीके से एक सीधी लाइन खींच देनी है इस तरीके से। अब जो हमने छोटे छोटे टुकड़े रेडी किए हैं उन्हें इस तरीके से फोल्ड करना है और उनके बीच में भी हमें लाइन खींच देनी है और इस तरीके से रखना है। दोनों की लाइन को मिलाते हुए इस तरीके से रखना है और बिल्कुल बीच में सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से दोनों पीस पर हमें ये छोटे वाले टुकड़े अटैच कर लेने हैं। उसके बाद इस तरीके से पकड़ते हुए जो बीच वाला हिस्सा है उसको हमें कट कर कर इस तरीके से निकाल देना है और फिर उसके बाद हमें हल्के हल्के से कट लगा देने हैं। सिलाई को बचाते हुए हमें ये कट लगाने हैं। उसके बाद इसको हमें इस तरीके से बाहर की तरफ निकालना है अच्छे से और सिलाई लगा देनी। इसी तरीके से दोनों पीस को हमें रेडी कर लेना है। तो आप देख सकते हैं फटाफट से हमने इस तरीके से दोनों पीस रेडी कर लिए हैं। अब एक पीस लेना है हमें बैक का। अब देखिए, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को हमें इस तरीके से नापना है। तो ये आया हमारा 34 इंच। तो हमें एक सिंपल पट्टी लेनी है इस तरीके की लंबी। तो इसकी लंबाई है 35 इंच और चौड़ाई है 4 इंच। इसको हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लंबा लिया है। उसके नीचे भी हमने थैले के टुकड़े को रखा है। इसके बाद इस तरीके से चारों ओर सिलाई लगाकर इस तरीके की पट्टी रेडी कर ली है। अब इस पट्टी को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड करना है इस तरीके से
और देखिए जिस तरीके से दिखाया जा रहा है उस तरीके से हमें इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब हमें देखिए इस तरीके से सिलाई लगाकर फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद अब हमें दोनों की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरीके से पकड़ते हुए पट्टी को अटैच कर लेना है। तो देखिए पट्टी हमने अटैच कर ली। अब हमने बैक का दूसरा वाला हिस्सा लेना है, इस तरीके से पकड़ना है और दूसरे वाले हिस्से को भी हमें अटैच कर लेना है। तो देखिए दोनों थैले के पीस और बीच वाली जो पट्टी है उसको हमने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हमें सिंपल पट्टी लेनी है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। सिंपल पट्टी को हमें देखिए इस तरीके से पकड़ना है और उसके बाद हमें फोल्ड करते हुए सिलाई लगाकर फिनिश कर लेना है। तो देखिए दोनों तरफ से हमने इसको फिनिश कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही प्यारा एकदम नए डिज़ाइन का शॉपिंग बैग बनकर रेडी हो गया है। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और बिल्कुल बेकार पड़े थैले से हमने इसको बनाकर फटाफट से रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा हमारा शॉपिंग बैग बनकर रेडी हो गया है। अगर शॉपिंग बैग बनाने का ये तरीका आपको पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।